सो हर हर महादेव दोस्तों। आज है 1 तारीख 2026। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। एंड अभी मैं हूँ अपने कमरे घर में। तो आपको लग रहा होगा, ये आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, वाई आई एम हेयर। ये दरअसल अगर मैं खुद पीछे जाऊँ तो मेरे को अब से नहीं, मन तो यूट्यूब पे बहुत पहले से आने का था। आई थिंक 2016 व्हेन आई पास माई 12th। तो मेरे को एक क्यूरियोसिटी थी कि मतलब उस सबसे उस वो समय ना बहुत तेज़ी से बदल रहा था। तो मेरे को एक क्यूरियोसिटी थी कि मतलब कुछ नेट पे करेंगे, इंटरनेट पे करेंगे, बस ये नहीं था करेंगे क्या ये नहीं पता था, लेकिन करेंगे कुछ। लेकिन वो चीज़ नहीं बन पाई, नहीं वो चीज़ हो पाई। और उसके बाद फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन करा 2019, और उसी कॉलेज के बीच में मेरे को दोस्त मिले। तो दोस्तों मैं अब अपनी कहानी बता रहा हूँ, वाई आई एम हेयर एंड वाई आई वॉन्ट टू बी हेयर। तो उस समय भी मेरा प्लान था कि चलो यूट्यूब पे बनाते हैं, लेकिन वो भी नहीं बन पाया। फिर 2019 के बाद पता नहीं बहुत तेज़ी से समय बदला, भी कोरोना आया और फिर वो चीज़ रह गई दोबारा से। मतलब बीच में मैंने आप वीडियोस देखोगे तो मेरी वीडियोस हैं कुछ यूट्यूब पे जो मैंने कोशिश की है बनाने की। 2022 या 2023 में मैंने कोशिश करी थी, बट लेकिन वो नहीं बन पाई। और मतलब वो कंटिन्यू नहीं कर पाया उस चीज़ को ना, कंसिस्टेंसी तक की कहते हैं, वो चीज़ आप नहीं फॉलो कर पाते, बहुत रेयर ही फॉलो कर पाते हैं। और मुझे लगता है कि हम जो जनरेशन है, वी आर जो मतलब 98 बॉर्न, 99 2000 बॉर्न जो जनरेशन है, वो मेरे ख्याल से इस बात को जानती है कि व्हाट इज़ क्रिएशन एंड व्हाट इज़ कंटेंट क्रिएटर। तो क्योंकि उन्होंने ही दुनिया को बहुत तेज़ी से बदलते हुए देखा है 2016 के बाद, जब से मतलब जियो का आना और इस यूट्यूब डाटा कंज्यूम में बहुत तेज़ी से बढ़ना। फिर 2019 में बीच में मतलब उन्होंने कोरोना देखा, दिल्ली वालों ने तो दंगे भी देखे, मतलब हमने बहुत कुछ चीज़ें देखी है, वो जनरेशन है, हम वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो मेरे को बहुत लोगों ने सजेस्ट भी करा था, मतलब अभी मैं अपने दोस्तों से ऐसी बात कर रहा था तो उन्होंने कहा अभी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, हम नहीं कर पाएंगे। और टाइम बहुत तेज़ी से बदल रहा है, रील्स का समय आ चुका है और इंस्टा रील्स में बहुत तेज़ी से फेमस। अगर तुम बनाना चाहते हो तो इंस्टा रील्स बना लो, मतलब मुझे शायद बना लूँ, लेकिन मुझे यूट्यूब पर ही आना है। यूट्यूब इज़ द मेन कि कैसे कुछ भी कह लो कि यूट्यूब मेरा जो है मेन है। यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएट करना, चाहे वो तुम वहाँ पे स्लो ग्रोथ, मुझे पता है वहाँ पे बहुत स्लो ग्रोथ होती है इंस्टा के मुकाबले। इंस्टा पे आप शायद 2 दिन में वायरल हो जाओ, यूट्यूब पे इतनी जल्दी नहीं हो पाता, स्लो ग्रोथ होती है। लेकिन इंस्टा और यूट्यूब शॉर्ट्स भी मैं प्रेफर करूँगा, मैं डालूँगा, लेकिन जो मेरा मेन फोकस होगा वो लॉन्ग वीडियोज़ पर ही होगा। और वो इसलिए क्योंकि मुझे नहीं लगता आज की जनरेशन मतलब है ना, बहुत मतलब पेशेंस लेवल खो चुकी है। मतलब थोड़ा सा मुश्किल है आज के समय में लॉन्ग वीडियोस का टिकना, क्योंकि लोग है ना बिल्कुल एक चीज़ पे मतलब 15 सेकंड की रील वो नहीं देख पा रहे हैं। 15 सेकंड की रील में है ना वो 2 या 3 सेकंड में डिसाइड कर लें कि ये रील उनके लिए अच्छी है या नहीं है, और स्वाइप अप कर ले रहे हैं। तो शायद लॉन्ग वीडियोज़ कहाँ देखेंगे। तो वो मेरे को ऑडियंस ऐसी चाहिए भी नहीं जो लॉन्ग वीडियोज़ ना देखती हो, इतनी पेशेंस ना हो उसके पास, क्योंकि मैं तो लॉन्ग वीडियोज़ बहुत पसंद करता हूँ। और मेरे तो जो फेवरेट यूट्यूबर हैं उनकी वीडियोज़ भी लॉन्ग लॉन्ग आती हैं। फर्स्ट ये क्यों आया मेरे जहन में कि ये करना, सबसे पहले तो ये बहुत मुश्किल है। आज 1 जनवरी 2026 हो चुकी है एंड आई एम ऑल मैं मतलब इस साल मैं 28 साल का हो जाऊँगा, और ये बहुत मुश्किल है। मतलब एक इस उम्र में आपको नई चीज़ ट्राई करना, क्योंकि एक 20-21 साल का लड़का को वो ट्राई कर सकता है नई नई चीज़ें, उसके पास टाइम रहता है। लेकिन ये टाइम ऐसा है कि मतलब आपको कुछ ना कुछ करते ही रहना है। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ के लिए मैं बहुत लकी हूँ। मैं ऐसे बहुत चीज़ों में लकी हूँ, अपने आप को मानता हूँ, लेकिन एक चीज़ जिसके लिए मैं बहुत अपने आप को लकी मानता हूँ वो है मेरे पेरेंट्स। और जिन्हें मैंने 2-3 दिन पहले ही बताया, और उन्होंने कहा ठीक है, इफ़ यू वांट टू डू दिस यू शुड डू दिस। तो उन्होंने इस उम्र में भी मेरा सपोर्ट करा वैसे। और मेरे को कुछ मतलब नहीं है अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं तो। और वो थोड़ी सी देखो चिंता तो रहती है सबको कि यार इस उम्र में लड़का अलग चीज़ ट्राई कर रहा है, जहाँ सब परफेक्शन की जब तरह भाग रहे हैं, परफेक्ट जॉब की तरफ भाग रहे हैं, एक सेफ सिक्योर फ्यूचर की तरफ भाग रहे हैं, और यूट्यूब सिक्योर तो शायद एक टाइम पे हो जाता होगा, लेकिन अभी शुरुआत के इनिशियल डेज में तो नहीं होता बिल्कुल भी। तो लेट मी
टेल यू वट इज़ माई नीश इन वीडियो नीश, मतलब मैं इसमें करूँगा क्या, वो यूट्यूब पे क्या मैं एक पॉलिटिक वीडियोज़ बनाऊंगा, जो मैं पहले इस वीडियो को देख लेंगे चैनल पे देख लेना आप, नीचे मैंने 1-2 वीडियो बनाई थी 2023 में, ट्राई करा था। या फिर मैं एक ट्रैवल मतलब कुछ व्लॉग्स बनाऊंगा। देखो मेरे को व्लॉग्स ही बनाने हैं, लेकिन व्लॉग्स बहुत टाइप के होते हैं। व्लॉग्स कितने टाइप के होते हैं, व्लॉग्स के जॉनर बहुत अलग अलग होते हैं। एक डेली व्लॉग्स भी होता है, एक ट्रैवलिंग व्लॉग्स भी होता है, एक फूड व्लॉग्स भी होते हैं। लेकिन मेरा जो इसमें जॉनर जो मैं जिसमें बनाना चाहता हूँ ट्रैवलिंग व्लॉग्स पे, और ट्रैवलिंग व्लॉग्स में भी बहुत सारे जॉनर होते हैं। जैसे ट्रैवलिंग व्लॉग्स में एक टाइप होती है मोटो व्लॉग्स, एक टाइप होती है हाइकिंग, जिसका सिर्फ हाइकिंग पे ही चैनल होगा। जैसे आपने देखा होगा हाइकिंग प्लानेट एक चैनल है जिसका सिर्फ पहाड़ों से रिलेटेड ही वो व्लॉग्स बनाता है। और दूसरा जो एक होता है वो ट्रैवल व्लॉगिंग में होता है सिनेमैटिक वीडियोस। जैसे आपने बहुत से यूट्यूबर देखे होंगे, अगर आप ट्रैवल व्लॉग्स देखते हो तो उनका कनिष्क गुप्ता जो बहुत सिनेमैटिक वीडियो बनाता है, बहुत ज़बरदस्त। वो तो इस टाइप की वीडियो तो मैं बना भी नहीं सकता शायद, मतलब एक तरह की एडिटिंग लेवल चाहिए, बहुत सारी मेहनत चाहिए। मैं बनाना चाहता हूँ, मतलब जैसे एक बाहर के यूट्यूबर, मैं बहुत से यूट्यूबर को देखता हूँ ट्रैवलिंग व्लॉग्स में। मोटो व्लॉग्स नहीं बनाऊंगा वैसे मैं, मोटो व्लॉग्स तो अलग होते हैं। और एक मेरा फेवरेट यूट्यूबर भी है वैसे मोटो व्लॉग्स में, बाहर की हैं, वो इची वुड्स उनका चैनल है। और जो जिस टाइप की वीडियोस में से मुझे पसंद है बनानी वो है दाऊद आगोजांदा, और उस टाइप की वो जो जिस टाइप के व्लॉग्स बनाता है, मतलब 1 घंटे के व्लॉग्स बना देता है लेकिन पता ही नहीं चलता उसके व्लॉग्स में, मतलब इतना कनेक्टिव रहते हैं। लेकिन एक तो हो सकता है वो दूसरे विदेशों में घूमता है ट्रैवलिंग व्लॉग्स, मतलब फॉरनर के तौर पे चीज़ों को समझता है, तो हो सकता है वो चल जाते होंगे इतने लंबे व्लॉग्स, लेकिन मैं तो नहीं बना सकता इतने लंबे। कुछ इस टाइप के ही व्लॉग्स मैं बनाऊंगा जिसमें ट्रैवलिंग व्लॉग्स और एक सीरीज़ जो मुझे पसंद होती हैं बनानी, किसी चीज़ पे चले गए तो आप एक्सप्लोर कर दिया, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करा। मतलब शुरुआत जो मैं कैसे करूँगा, शुरुआत तो देखो मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली इज़ माई होम टाउन। तो मेरे को लगता है सबसे पहले आपको दिल्ली को एक्सप्लोर करना चाहिए। और 90% ऑफ पीपल इन दिल्ली, उन्होंने दिल्ली को देखा ही नहीं है यार। मतलब वो सिर्फ काम में भाग रहे हैं। जैसे लाल किले के सामने से लोग चले आते हैं, लेकिन उन्होंने लाल किला देखा नहीं है, तो अंदर से नहीं देखा। 90% मैं सच में ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि नहीं देखा होगा उन्होंने। तो अब मैं सबसे पहले दिल्ली को एक्सप्लोर करूँगा, और उसके बाद मतलब देखते हैं, उसके बाद कहीं बाहर जाएंगे तो ज़रूर इंडिया को घूमने का मन तो पूरा ऑल ओवर इंडिया है, लेकिन दिल्ली से शुरुआत करेंगे। और दिल्ली मैं अपनी अपकमिंग सीरीज़ में बता दूंगा, तो मतलब इंट्रोडक्शन डालूंगा ज़रूर एक उसके पहले सीरीज़ का, जो दिल्ली पे ही बेस होगी। दिल्ली मतलब आने वाले कुछ दिनों, मतलब 20 दिनों मैं दिल्ली को ही देखूँगा। और तो मेरा, और आप देख रहे होंगे मैं इधर क्या देख रहा हूँ, तो ये मेरी कुछ नोट्स मैंने एक टिप डाउन कर लिया कि मुझे वीडियो में बोलना क्या है, क्योंकि दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एंड मेरे को यार बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। और प्लीज़ अगर कोई भी गलती मुझसे होती है तो इग्नोर करना यार। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो विच आई रिकॉर्ड एज ए कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी बस एक ये ना, आपको तो लग रहा है कि यार सही से बोल क्यों नहीं पा रहा, सही से बात क्यों नहीं कर पा रहा, ये तो बहुत मतलब कनेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन मेरे लिए बहुत अजीब है, क्योंकि मैं एक ऑब्जेक्ट से बात कर रहा हूँ, एक कैमरा है जो इसकी तरफ मैं देखे जा रहा हूँ, और मेरे यहाँ इस रूम में कोई नहीं है। तो ये एक मेरे लिए अजीब है, लेकिन एज ए व्यूअर आपको लग रहा होगा कि मतलब लाइक बात करो, सीधे बात करो, तो वो हो जाता है। अभी तो ये सिर्फ मैं हूँ इस रूम में, और आगे चल के अगर मैं कहीं पब्लिक में रिकॉर्ड करूँ, व्लॉग बनाऊँगा, तो वहाँ तो थोड़ा और मेरे को हेजिटेशन होगा। तो आई एम नॉट अ कैमरा फ्रेंडली, तो वो बनने की कोशिश करूँगा, और जल्दी से जल्दी इसे अपनाने की कोशिश करूँगा। तो ये अभी मेरे लिए नया है, देखते हैं आगे कैसे कैसे बदलाव आते हैं। और अभी के लिए तो पता नहीं, एक वीडियो शायद 10 या 11 मिनट की हो गई है। इस वीडियो में अभी तो मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस ट्रैवल ब्लॉगिंग चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दो। मैंने अभी किसी को शेयर नहीं किया है, और शायद शेयर ना करूँ इस वीडियो को तो, लेकिन अगर आपको ये पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस। रेगुलर वीडियोज़ आपको मिलेंगी, रेगुलर। आवाज़ कैसे आ रही है मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं सीधा एक कैमरे से मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई एम नॉट यूजिंग माइक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस, यही कह सकता हूँ। और बाकी लाइक तो जब भी करोगे आपको आएगी। थैंक्स टू वॉचिंग। हर हर महादेव।